सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। भक्तों की इच्छा पूरी हो गई। प्रेमानंद जी के भक्तों की भी इच्छा पूरी हो गई और बागेश्वर बाबा के भक्तों की भी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि बागेश्वर बाबा और प्रेमानंद जी के गले लग गए। हो गया भारत में लाभ भक्तों के अनुसार। बागेश्वर बाबा दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा निकालने वाले हैं, पैदल यात्रा। और उस यात्रा में सनातन का संदेश देंगे, सनातन एकता का संदेश देंगे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, यह संदेश फैला रहे। अच्छा है। और प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में दंडवत करते हैं बागेश्वर बाबा, तो स्वाभाविक है, करना ही चाहिए। धर्मराज दुष्टन ने भी महाभारत के युद्ध से पूर्व और भीष्म पितामह को प्रणाम किया था। तो यही समझ लें कि प्रेमानंद जी इस समय सनातन के भीष्म पितामह हैं। बागेश्वर बाबा ने प्रणाम कर लिया प्रेमानंद जी महाराज को। प्रेमानंद जी महाराज ने भी बहुत सम्मान दिया बागेश्वर बाबा को, उठकर गले लगाया, सिंहासन दिया, चुनरी उड़ाई। खैर वो तो सबके साथ करते हैं वो। और बागेश्वर बाबा ने पूछा क्या है जो मैं कहने वाला हूं। बागेश्वर बाबा ने प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लिया और पूछा कि हम यात्रा निकालने वाले हैं, दिल्ली से वृंदावन तक की पद यात्रा, सनातन का संदेश फैलाने वाले हैं, सनातन एकता का संदेश, तो हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए। अच्छा पूछा, सावधानी क्या बरतना चाहिए। तो प्रेमानंद जी ने एक प्रश्न के दो उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि सावधानी ज्ञानी बरतते हैं, और ये ज्ञानी तो है नहीं, ज्ञानी नहीं है बागेश्वर बाबा। प्रेमानंद जी ने कहा कि ये तो भक्त हैं, 3 प्रकार के साधक प्रभु को पाना चाहते हैं, कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्त। तो उन्होंने कहा ज्ञानी बड़ा बच्चा है भगवान का और भक्त शिशु है भगवान का, तो सावधानी बरतने की क्या जरूरत है, क्योंकि बागेश्वर बाबा ज्ञानी नहीं है, भक्त हैं। और भक्त की सावधानी तो भगवान बरतेगा, सावधानी का और भक्त के भले बुरे का ख्याल तो भगवान करेगा। योग क्षेमम बहाम में हम, भगवान ने खुद कहा है कि हम करते हैं, भक्त का समर्पण करना है, सावधानी नहीं बरतना है, सब प्रभु पर छोड़ देना है, प्रभु सब करेंगे, ऐसा कहा है प्रेमानंद जी महाराज। तो इससे कहना यह चाहता हूं मैं कि प्रेमानंद जी ने बागेश्वर बाबा को पहचान लिया कि ज्ञानी नहीं, भक्तों की श्रेणी में आते हैं, और भक्त तो प्रभु के प्यारे होते हैं। और भक्त वैसे ही, ज्ञानी वैसे होते हैं जैसे किसी माता पिता का बेटा बड़ा हो गया, अपने पैरों पर चलने लगा, अपना ख्याल रखने लगा, उसे ज्ञानी कहते हैं शास्त्रों में। और जो भक्त वो बेटा है भगवान का जो अपना ख्याल नहीं कर पाता है, शिशु रूप, छोटा बेटा भगवान का, शिशु बेटा है, उस पर परमात्मा अपनी कृपा, अपनी छांव रखते हैं। अपने हाथों में 1000 हाथ है परमात्मा के, तो अपने हाथों में ले लेते हैं उसका योगक्षेम। भगवान ने कहा कि भक्त बच्चा मेरा शिशु है और ज्ञानी बच्चा प्रोण बच्चा है, तो ज्ञानी तो खुद ख्याल रख लेगा। और बागेश्वर बाबा को प्रेमानंद जी बोल रहे, ज्ञानी तो है नहीं, ये तो भक्त हैं, हनुमान जी ख्याल रख लेंगे, बस समर्पण करना है, बिल्कुल छोड़ दो अपने को, समर्पण कर दो बिल्कुल, तो हनुमान जी संभाल लेंगे। अच्छा कहा, जैसा संतों को कहना चाहिए वैसा कहा। तो अब पद यात्रा में कोई बाधा आने वाली नहीं है, क्योंकि संतों का आशीर्वाद मिल गया। संतों का आशीर्वाद समझ लो परमात्मा का प्रसाद मिल गया, और बागेश्वर बाबा की यात्रा बिल्कुल सफल होगी। सफल हो ना हो, मैं कहता हूं बिल्कुल सफल होगी, क्योंकि संतों के गले लगने से पाप वैसे ही जलकर नष्ट हो जाते हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में घास जल जाती है, जैसे अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही संतों का दर्शन पापों को भस्ममय कर देता है। तो बागेश्वर बाबा को तो आशीर्वाद मिल गया और पता भी चल गया, पर्चा भी बना दिया प्रेमानंद जी महाराज ने।
बागेश्वर बाबा लोगों को बताते हैं कि तुम्हारे मामा का क्या नाम है, तुम कौन हो, तुम्हारे फूफा कौन है, तुम्हारे चाचा का क्या नाम है, कौन सी बीमारी है। और प्रेमानंद जी ने तो उनका पूरा बायोडाटा ही बता दिया कि तुम ज्ञानी नहीं भक्त हो। अच्छा हुआ, अब भक्त हैं तो भक्ति करें। राधे राधे।